Welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read Class 7 An Alien Hand Chapter number 7 चांदनी। चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक बार अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम अब्बू खान था। वह कुछ बकरियों को पेट के रूप में पालता था। उसने हर बकरी को एक मजेदार नाम दिया था। फिर भी अब्बू खान थोड़ा सा अभागा था। प्राय रात के समय कोई बकरी रस्सी तोड़कर ऊपर पहाड़ियों की ओर भाग जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बकरियां आजादी पसंद करती थी। उसकी बकरियां सर्वोत्तम पहाड़ी क्षेत्र की थी। पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां किसी पेड़ या खंभे से बांधे जाना पसंद नहीं करती हैं, पर यह आज़ादी उनके लिए जानलेवा बन गई। पहाड़ियों में रहने वाला एक बूढ़ा भेड़िया उन्हें खा गया। एक दिन जब उसकी सारी बकरियां समाप्त हो गई, अब्बू खान बड़ा दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कोई बकरी पेट के रूप में नहीं रखेगा, पर उसने शीघ्र ही अपना विचार बदल लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बकरियों के बिना वह बड़ा अकेला हो गया। अब उसने बहुत छोटी बकरी खरीदी। उसने सोचा कि यह उसके पास काफी अधिक समय तक रहेगी। उसने निश्चय किया कि वह बकरी से इतना प्यार करेगा कि वह कभी न भागे। अतः उसने एक सुंदर छोटी बकरी खरीद ली और उसने उसका नाम भी चांदनी रखा। अब्बू खां के पास चांदनी कई वर्षों तक रही, पर जब वह बड़ी हुई तो उसे भी ऊपर पहाड़ियों पर जाने की इच्छा हुई। वह उनकी ओर दौड़ी, परंतु रस्सी ने उसे रोक लिया। अतः वह अपने गले में पड़ी रस्सी से घृणा करने लगी थी। शीघ्र ही उसने घास खाना बंद कर दिया। उसने अब्बू खान की कहानियों को शौक से सुनना भी बंद कर दिया। वह बड़ी दुबली और दुखी हुई। अब्बू खान को उसकी समस्या समझ न आई। आखिर चांदनी ने उससे साफ साफ बात करने की ठान ली। उसने उससे कहा कि वह उसे पहाड़ियों पर जाने दे। अब अब्बू खान चांदनी की समस्या जान गया। उसने चांदनी को बताया कि ऊपर जाने में मौत का खतरा है। चांदनी ने कहा कि वह अपने सींगों से भेड़िए से लड़ेगी। अब्बू खान ने उसे बताया कि यह असंभव है। उसने उसे उसकी बहन कलुआ की कहानी सुनाई, जो किसी हिरण जैसी बड़ी थी। फिर भी भेड़िया उसे खा गया। चांदनी फिर भी पहाड़ियों पर जाना ही चाहती थी। अब्बू खां को बड़ा क्रोध आया। वह चांदनी से प्यार करता था और उसकी जिंदगी बचाना चाहता था। अतः उसने उसे एक छोटी झोपड़ी में बंद कर दिया, पर वह खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी खिड़की से निकलकर पहाड़ियों की तरफ भाग गई। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। उसने अपनी आज़ादी का आनंद उठाया। चांदनी को लगा यह उसके जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। वह घास भरी पहाड़ियों पर घंटों खेलती रही। उसे जंगली बकरों का एक आड़ मिला। उन लोगों ने उसे अपनी जमात में शामिल होने को कहा, लेकिन चांदनी ने इसे इनकार कर दिया। वह अपनी नई आज़ादी का आनंद अपने आप उठाना जो चाहती थी। उसके बाद रात हो गई। चारों ओर शांति छा गई। उस शांति भरे वातावरण में चांदनी ने एक भेड़िए की आवाज़ सुनी। वह भयभीत हो गई। एक बार उसने अब्बू खान के पास लौट जाने की सोची, फिर उसने इसके विपरीत निश्चय किया। खुले मैदान में मरना एक बंद झोपड़ी में जीने से ज्यादा बेहतर है। भेड़िया अब चांदनी के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था। चांदनी ने देखा कि वह भेड़िए की तुलना में बहुत छोटी थी। फिर भी चांदनी ने साहस नहीं खोया। मुझे जमकर लड़ना चाहिए, चांदनी ने ऐसा सोचा। वह लड़ी क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी बरकरार रखनी थी। हारना या जीतना तो भाग्य या संयोग की बात थी। चांदनी बहुत बहादुरी से लड़ी। वे दोनों सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन सूर्य की पहली किरण ने चांदनी को मरा हुआ देखा। वह जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। भेड़िया उसे खाने की तैयारी कर रहा था। पक्षियों के एक समूह ने इस लड़ाई को देखा। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि भेड़िया जीत गया था, पर एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने चांदनी को विजयी घोषित किया।